जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है विवेक चूड़ामणि, जिनका अरविंदानंद यति का जो भाष्य है अद्वैत अमृत बोधिनी भाषा टीका, उन पर जो अध्ययन चल रहा है सत्संग स्वाध्याय, इसमें आज एकादश एपिसोड है। हरि आदि आचार्य से अद्यावधि पर्यंत सर्व आचार्यों को नमन वंदन करते हुए हम आज इस सत्संग का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हरि नारायण नारायण राम। अप्रकार अंतर से मन के विल्यते सर्व का विलय कहे शवपना अथा शून्य शवपने अथ शून्य सृजति शक्तया भोक्त्रादि विश्वम मनः एव सर्वं तथा एव जागृति अपि नो विशेष तत्सर्वम् एतत् मनस्विजृंभणम्। स्वपने अथ शून्य त्रिपुटी रूप शून्य स्वपन अवस्था विषय अर्थात जागृत के चक्षुर आदि त्रिपुटी के अभाव में स्व शक्तिया अपनी विक्षेप शक्ति करके भोक्ता भोग्य और भोग रूप यह वार्ता निद्रा कल्पित देश काल विषय इस श्लोक की व्याख्या में स्वाध्याय के प्रकरण में स्फुट होगी। संपूर्ण त्रिपुटी को मन ही सृजन कर रहे हैं, तैसे ही कई जागृत में भी ये संपूर्ण त्रिपुटी रूप सर्व विश्व पतित हुए हैं। सो मन का कल्पना रूप विस्तार है, इसी से जागृत और स्वप्न का कोई विशेष अर्थात विलक्षणता नहीं है, किंतु दोनों ही प्रातिभाषिक है। मन के व्यतिरेक से द्वैतिरेक दर्शावे हैं। सुषुप्ति काले मन से परलिने न एवास्ति किंचित सकल परस्थिरे अतो मन कल्पितः एव पुंसः संसार इतस्य न वस्तु अस्ति। सुषुप्ति अवस्था विषय मन के विशेष करके लहे हुए अर्थात कारण रूपता को प्राप्त हुए। न एव अस्ति किंचित किंचित मात्र भी पूर्वोक्त द्वैत हुए नहीं। काहे ते यह बात सर्व के अनुभव सिद्ध है। इस हेतु ते इस पुरुष को कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप बंध मन कल्पित हो, यानी मन करके ही कल्पित है। वास्तव में कुछ होता तो मन के लहे होते भी संसार रहितता और है नहीं, याते मनोमूल ही संसार है। यह वार्ता वासिष्ठ में भी कही है। संकल्प मात्र कलनेव जगत समग्र संकल्प मात्र कलनेव मनोविलास। संकल्प मात्र मति उत्सृजत निर्विकल्प रूपेण निश्चयम वह राम शांतिम अवदृष्ट सुदृष्टांत मन को बंद मोक्ष की हेतु का गए हैं। वाहयो नाहमहनिते मेघ पुनः निहते मनसा कल्पते बंदो मोक्ष तनेव कल्पते। वायु करके लाए हुए मेघों का संकट होवे, तिस वायु करके ही पृथक करिता है, तैसे ही मन करके ही अहम करता अहम भोक्ता ये बंध हो गए। तिस मन करके ही बंध का निवृत्ति रूप मोक्ष वही अर्थात विषय शक्त मन बंध का हेतु है और विषय से वृत्त मन मोक्ष का हेतु है। देहादि सर्व विषय परिकल्प्य रागम बंधाति तेन पुरुषम पशुबद्ध गुणेन वैरस्य मात्र विश्वसु विदाय पश्चात्तेनम विमोच्यते तन्मय। देह आदि संपूर्ण विषयों विषय आदि पद से शब्द आदि इंद्रियों के विषयों सुधादि प्राणों के विषयों का ग्रहण जानना, तीन विषय प्रीति को कल्पना करके तिसराग करके अर्थात विषयों की आसक्ति करके जीव को बंध युक्त करे हैं। तामे दृष्टांत जैसे कोई पुरुष रजू करके पशु को बांधे तदवत पीछे से इन विषयों विषय विष की नाही वीरस भाव को करके इस पुरुष को अपूर्वोक्त मन ही पूर्वोक्त बंधन ते छुड़ावे हैं। तस्मान मनः कारणं
मनस्य जन्तोर्बन्धस्य मोक्षस्य स्वाविद्वाने बन्धस्य हेतोर्मलिनं रजो गुणैर्मोक्षस्य शुदं विरजत्स्कम्। तस्मात् यानी इस कारण ते मनः यानी मन ही साक्षात अविद्या का परिणाम, अस्य जंतो इस जीव के बंधन और मुक्ति के संपादन विषय कारणम यानी हेतु है। कौन? रजोगुणे, रजोगुण करके मलिन हुआ बंध का कारण है। रजोगुण तमोगुण रहित का ये शुद्ध जो मन है सो मुक्ति का कारण है। विवेक वैराग्य गुणातिरेका दत्तम आस्त्य मनो विमुक्त्य भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षु ताभ्यं दृढ़ाभ्यं भवितव्यमग्र। पूर्वोक्त विवेक वैराग्य आदि गुणों को अधिकता से मन शुद्धता को पाकर मुक्ति को समर्थ होता है। इसी हेतु ते प्रथम बुद्धिमान जो मुमुक्षु इसके तिस विवेक वैराग्य ने दृढ़ रूप करके होना चाहिए। अब मन की व्यग्र रूपता को बहुतर दुख की हेतुता वर्णन करें। मनो नाम महाव्याग्रो विश्यारण्य भूमिषु सरत्यात्र न गशन्तु साधवो मुमुक्षवः। विश्य रूपी वन भूमि विशेष मन महान वृक्ष विश्रे है। जो मोक्ष की इच्छा वाले साधु पुरुष इस विश्व रूपी भूमि विषय गमन न करें। मनः प्रसूते विश्यान शेषान स्थूलात्मना सूक्ष्म तया सुभोक्तु शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान गुण क्रिया हेतु फलानि नित्यम। भोक्ता का मन स्थूल रूप करके और सूक्ष्म रूप करके भोगार्थ संपूर्ण विषयों तथा शरीर को वर्ण आश्रम तथा जाति संपूर्णों को और तिनके भेदों को तथा गुण कहिए सत्वादी गुण और क्रिया कहिए गमन अगमन आदि क्रिया, इनके फलों को मन ही नित्य उत्पन्न करे हैं। सत्वादी गुणों की और क्रिया की क्रियाओं की और तद तुक उच्चाति आयुर भाग रूपम फल की मन को कारणता कथन में यह रहस्य प्रतीत हो गए हैं। सती मूले तद विपाको जात्यो योर भोगा धर्माधर्म मूलभूत राग द्वेषादि का क्लेश के हुए किस राग द्वेष के कार्यभूत धर्म अधर्म रूप संस्कारों का जाति आयु भोग रूप फल हुए। इस योग सूत्र के अनुसार के राग द्वेषत्वादि व्यापार द्वारा देह द्रव्य में तादात्म्यपन्न हुआ मन ही उभय शरीर निष्ठ सर्वधर्मों का जनक है। असंगस्य रूपम विमोयम देहेन्द्रिय प्राण गुणैर्बध्य अहमेति ब्रह्मजस्रम मन स्वकृत्य फलोभूत। अतृप्य संबंध रहित सिद्ध रूप इस आत्मा को अन्य अन्य अध्यास करके दे इंद्रियों ताके शब्द आदि विषय प्राणों तिनके सुदादि विषय तिन करके बंध्यमान करके मन अपनी अपनी क्रियाओं विषय और फल भोगने विषय निरंतर अहम अत्यास कराए के भ्रमण करावे हैं। यद्यपि स्थूल शरीर का इंद्रिय प्राणों से कोई विषय प्रतीत हो गए तथापि विश्व नामादि के भोग का स्थान होने थे तथा लिंग शरीर का आधार होने थे इंद्रिय प्राण आदिकों के विषय की तामे कल्पना हुए हैं। अध्यासदोषत पुरुषस्य संसृतेर् ध्यासबन्धत्वमोनेव कल्पितः रजतमोदोष्मतो विवेकिनो जन्मादि दुःखस्य निजानमेतत्। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर विशिष्ट सिद्धास रूप विक्षेप विषय जो अध्यास तिसके दोष थे पुरुष को संसार की प्राप्ति हो गए हैं। तदंतर कृत्र भोक्तृ रूप जो अध्यास बंधन है सो इस मन करके ही का ये कल्पित है। राजस तामस दोषों वाले विवेक शून्य पुरुष जन्म आदि दुखस्य जन्म आदि दुखों का यह मन ही कारण है। अतः प्राहारूर मनो अविद्यां पंडिता तत्वदर्शिनः य अनेव भ्राम्यते विश्वं वायुरेव परम मंडलम। इसी हेतु ते
ब्रह्म आत्म ऐक्यदर्शी पुरुष मन को अविद्या रूप कही कहते जिस मन करके ही विश्वम ये संपूर्ण विश्व भ्राम्यते भ्रमण को प्राप्त हुए हैं तामे दृष्टांत जैसे वायु कर के अभ्रमंडलम यानी मेघों का समूह भ्रमण कर रही है तन्मनः शोधनम कार्य प्रयत्नेर्मुमुक्षुणा विशुद्धे सति से तस्मिन् मुक्ति कर फलायति तिस कारण ते मुक्ति सुपुरुष ने मन शोधनम कार्यम मन को शुद्ध करना चाहिए काहे ते इस मन के शुद्ध होने पर मोक्ष हस्तमल कवत होवे मोक्ष क्षत्य विशेषुरागम निर्मूलम सन्निश्य सर्वकरम सचव्यहाय श्रवणादिनिष्ठो रजस्वभावं सधुनोति बुद्धि मोक्ष विषय अनन्य आसक्ति करके अर्थात उत्कट मुमुक्षुता से शब्द आदि विषयों विषय जो दृढ़ प्रीति इसको निर्मूलन करके अर्थात विषयों में सत्य बुद्धि को त्याग करके और संपूर्ण कर्मों का संन्यास करके जो पुरुष गुरु वेद में श्रद्धा करके स्थिति वाला है सो पुरुष बुद्धि के रजोगुण को नष्ट करे हैं ननो मनो ब्रह्मत्योपासितः या श्रुति से मन को ब्रह्म रूपता कही है या आशंका के वेदता में अनात्मा ही स्पष्ट करे मनोमयो नापि भवेत परात्मा यद्यंत परिणामी भाव दुखात्मकत्वाद्विविष्यतु दृष्टा ही दृश्यात्मतया न दृष्ट यद्यपि श्रुति विषय उपास के वास्ते मन को ब्रह्मरूपता कथन करी है तथापि सिद्धांत में मनोमय पूर्वोक्त मनोमय कोश मन वाणी अगोचर मुख्यतमा नहीं है और आद्य तत्वान आदि अंत वाला होने थे परिणाम स्वभाव वाला होने थे दुख रूप होने थे आत्मा का विषय होने थे निश्चय करके घटपट आदि को देखने वाला आत्मा दृश्य रूप अर्थात घटपट आदि रूप हुए नहीं तैसे ही दृश्य दृष्टा रूप करके नहीं देखे काहे थे अधिष्ठान अधिष्ठान कर परस्पर विलक्षण रूप होने थे अब ननु मनोमय कोश आत्मा नहीं तो विज्ञान में कोश आत्मा होना चाहिए काहे थे तस्माद् इसमादन्यो अंतरात्मा या श्रुति से ताको आत्माता सिद्ध हो रहे हैं और स्वयं प्रकाश रूप होने ते भी बुद्धि ही संगात में स्वतंत्र है या शंका के वे कहीं बुद्धिर बुद्धेन्द्रिय शारद सवृत्ति क्रतुलक्षण विज्ञान में कोश श्वेत पुंस संसार कारण हरि क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि बुद्ध इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के सहित और इनकी वृत्ति सहित अहम कर्ता भोक्ता इस अहंकार युक्त जो विज्ञान में ही कोश है सो पुरुष के जन्म मृत्यु का हेतु है या ते आत्मा की उपाधि होने ते बुद्धि को आत्म तो संभव नहीं अनुव्रजसित प्रतिबिंब शक्तिर विज्ञान संज्ञ प्रकृतिर विकार ज्ञान क्रियावान जिस विषय चेतन के प्रतिबिंब की शक्ति अनुभूत हो रही है ऐसा जो विज्ञान में कोश सो भी प्रकृति का परिणाम है पुनः सो कैसा है निरंतर दे इंद्रिय आदि कोशों विषय ज्ञान क्रियावान ज्ञान वाला और क्रिया वाला हुआ अर्थात जो दर्शन आदि रूप ज्ञान अर्थात अयम घटः अयम पटः यह वृत्ति और घट आदि देश में गमन रूप क्रिया किस ज्ञान क्रिया वाला मैं हूँ ऐसे निरंतर अभिमान करे हैं सुविज्ञान में कोश भी आत्मा संभवे नहीं अनादि कालो अयम अहम स्वभावो जीवः समस्त व्यवहार मूढ़ करोति कर्मणापि पूर्ववासनं पुण्यान्य पुण्यान्यपि तत्फलानि
अनादि काल वाला, अहम स्वभाव, अहम इति कारक स्वभाव वाला ऐसा जो विज्ञान में ही कोश रूप जीव संपूर्ण व्यवहारों का प्रेरक अर्थात गमनागमन आदि व्यवहार का प्रेरक है, जो विज्ञान में ही सो पूर्व संस्कारों से युक्त शुभ अशुभ कर्मों को करे हैं, पुण्य पाप जिनके फलों को कहिए हो गए हैं। भोक्ते विचित्राश्वापे योनि सुवरजन्या अन्यायति निर्यात्यत्य उर्दव मेषः अस्तेव विज्ञानमस्य जागृत स्वप्न अवस्था सुख दुख भोगः। अनंत पशु पक्षी आदि योनि विषय प्राप्त हुआ जन्म धारण करें, यह विज्ञान में अद ऊर्ध्व लोक विषय गमन करे हैं, इस विज्ञान में कोश को ही जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं विषय सुख दुखों का अनुभव हुए हैं। दयादिनिष्ठ शरम धर्म कर्म गुण अभिमानम सततम ममेति विज्ञान कोशोऽयम् अति प्रकाश प्रकृष्ट शानि सात परात मृतो भवित उपाधिष्ये यदा तद्मि संसृति भरमेण। दे कई स्थूल शरीर और आदि पद में अंतःकरण जानना तामे निष्ठा स्थिति आश्रम ब्रह्मचर्य आदि और धर्म तामे अध्ययन अध्यापन आदि कर्म कर्वर्ण अनुसार क्रिया गुण नाम सत्व आदि गुण सर्वों का अभिमान मध्य प्रतीत का विषय निरंतर इस अभिमान का करने वाला ऐसा जो पूर्वोक्त विज्ञान में को साक्षी आत्मा ताकि उत्कृष्ट निरावरण समीपता रूप संबंध थे, ये विज्ञान में ही कोश अप्रकाशित हो गए अर्थात चिराभास रूप प्रकाश सामान्य चैतन्य के प्रकाश करके युक्त होने थे। विज्ञान में ही कोश को अत्यंत प्रकाश रूपता है, अतः अस्मात् ही इस जीवात्मा की जीवत्व धर्म समर्पक उपाधि हुई, जिस उपाधि विषय आत्मबुद्धि करने वाला विज्ञानवादी संसार को प्राप्त हुए हैं। गाता जाति चंद यो अयम विज्ञानमय प्राणेश्वरी स्फुत्ययं ज्योति कुटस्थ संज्ञात्मा कृता भोक्ता भवत्युपादिष्टः। जो यह स्वयं प्रकाश रूप आत्मा विज्ञान में कोश वाला प्राणों विषय और अंतःकरण विषय स्थित हुआ अर्थात अधिष्ठ्यता रूप संबंध को प्राप्त हुआ, अपरोक्ष रूप करके स्फुरण हुए, अकुटस्थ रूप हुआ अर्थात मिथ्या बुद्धि से भासते असंग रूपत्वेन कुटवतिष्ठति कुटस्थ एवं रूप करके अर्थात मुख्य आत्मा हुए हैं, उपाधि में स्थित हुआ कृता भोक्ता हुए हैं। हरि ओम।